हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे भजन उसका 61 और 5वीं आयत। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं। For thou, O Lord, has heard my vows. Thou hast given me the heritage of those who fear thy name. और हिंदी में है, क्योंकि हे परमेश्वर, तूने मेरी मन्नतें सुनी, जो तेरे नाम के डरवैये हैं, उनका सा भाग तूने मुझे दिया है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि इस वचन पर आशीष दें और तोड़ें और हमारे बीच में बांटें। पवित्र आत्मा हमारे शिक्षक हो और हमारी सहायता करें। प्रभु यीशु के लहू में मुझे पवित्र करें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। तो 5 आयत में दाऊद ये प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु, तूने मेरी मन्नतें सुनी है और जो तेरे नाम के डरवैये हैं, उनका सा भाग तूने मुझे दिया है। Thou hast given me the heritage of those that fear thy name. यहाँ पर जो शब्द भाग है, ये एक्चुअली निज भाग इस शब्द से आता है। इंग्लिश में इसे हेरिटेज या इनहेरिटेंस कहते हैं, विशेषकर इनहेरिटेंस वर्ड आता है और इसका मतलब ये होता है कि मेरे भाग में मुझे क्या मिला, है ना। जैसे ये शब्द उपयोग किया जाता है जब माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाते हैं, अपने वसीयतनामे में कुछ लिख के जाते हैं, तो वो बच्चा फिर जब कई सालों बाद किसी से बात करता है तो कहता है, हाँ, ये मुझे इनहेरिटेंस में मिला माँ बाप से, ये मेरा निज भाग ठहरा। तो यहां पर दाऊद कहता है, प्रभु, तूने जो तेरे नाम से डर रखते हैं, जो भाग तूने उनको दिया है, उनका सा भाग तूने मुझे भी दिया है ना। तो इसी शब्द पर हम मनन करेंगे, हेरिटेज या इनहेरिटेंस या निज भाग। मैथ्यू भाई, वो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या? तो इब्राहिम को प्रभु ने कल्दियों के उर से निकाला। इजराइल का मैप का ना, वही तो भेजा था रात को, वही वाला। टाइम लगेगा तो छोड़ दीजिए भाई, छोड़ दीजिए भाई उसको। तो प्रभु ने इब्राहिम को कल्दियों के उर से निकाला और उसको कनान की भूमि पर लाया और प्रभु ने उस भूमि को इब्राहिम को निज भाग के रूप में दे दिया, एज अ पोजेशन। और प्रभु ने उसको क्या प्रतिज्ञा दी? उत्पत्ति 15 और 18। उसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ ये वाचा बांधी कि मिस्र के महानद से लेकर परात नाम बड़े नद तक जितना देश है, वो मैं तुझे देता हूं, तेरे वंश को देता हूं। तो बहुत बड़ा
इलाका प्रभु ने इब्राहिम को निज भाग में दिया। मिस्र की नदी, शायद ये नील नदी थी, कुछ लोग कहते हैं नील नहीं थी, कोई और नदी थी, जो भी हो, मिस्र की नदी से लेकर महानद, प्रात का महानद, तो ये जो महानद की बात हो रही है, परात की नद, ये बेसिकली रिवर यूफ्रेटिस है, इफ्रात नदी। तो बहुत बड़ा इलाका है ये, वही जो मैंने अभी जिक्र किया कि अगर हम मैप देखते, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। वो इलाका अभी जिसमें इजराइल रह रहा है उससे 20 गुना ज्यादा है, करीब, ऐसे मैं अंदाजा बता रहा हूं। तो आज जब हम इजराइल को देखते हैं, केरला जितना छोटा सा दिखता है मैप में, लेकिन यहां पर उत्पत्ति 15-18 में जो प्रभु ने कहा, वो करीब 15 से 20 गुना ज्यादा बड़ा है जिस इलाके में आज इजराइल रहता है। और प्रभु ने कहा, ये मैं तुझे निज भाग में देता हूं। लेकिन आपको मालूम है, इब्राहिम जब खुद मरा, जब उसका देहांत हुआ, तो देखिए ये जो पूरा इलाका है ना, लाल बॉर्डर से दिखाया गया है, ये प्रॉमिस्ड लैंड है। और जो इजराइल आज रहता है, एक छोटी सी पट्टी सी है, वो शायद इस मैप में नहीं दिख पा रही है, अगर दूसरा पिक्चर जल्दी से दिखा सकते हैं तो उसमें दिख जाएगा, है ना। एनीवे, छोटी सी पट्टी है वो, जो इस मैप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, इसलिए मैंने कहा करीब 20 गुना ये प्रॉमिस्ड लैंड है ना। तो लेकिन इब्राहिम जब मरा, तो पता है इब्राहिम के पास कितना था? उसके पास बस एक दफनाने की थोड़ी सी जमीन थी, है ना, दफनाने की। तो देखिए ये लाल जो दिख रहा है ना, लाल, इजराइल अभी इतने में रहता है। इसमें भी 2 इलाके फिलिस्तीनियों ने घेर रखे हैं, जिसे गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक कहते हैं, है ना। लेकिन जो प्रतिज्ञा किया वो इलाका है, वो ये ब्लू बॉर्डर वाला, ये शायद ज्यादा ऊपर दिखा रखा है, लेकिन ये ब्लू बॉर्डर वाला इलाका, ये निज भाग इजराइल को प्रभु ने दिया, इब्राहिम को दिया, उसके वंश को दिया। तो जैसे मैंने बताया, जब वो मरा तो उसके पास सिर्फ एक दफनाने की छोटी सी जमीन थी, जिसमें उसने सारा को दफनाया, और वो भी वहां दफनाया गया, है ना। आप सोच लीजिए कि एक छोटा सा ग्रेवयार्ड कितने स्क्वायर फीट का होगा। उसके बाद इजराइल मिस्र में रहा 400 वर्ष कम से कम, और फिर निकल कर आया। फिर यहोशू की अगुवाई में उन्होंने कनान की भूमि का पोजीशन लेना शुरू किया, कनान की भूमि को जीतना शुरू किया। और तब भी वो बहुत ज्यादा ले नहीं पाए थे, कई सारे वहां राजा थे, कई सारे राक्षस टाइप लोग थे, अनाक वंशी थे, एमीन थे, ऐसे ऐसे ज़मज़ुमीन करके ऐसे राक्षस थे, उन सबको उनको हराना पड़ा, लेकिन फिर भी बहुत भूमि नहीं ले पाए। फिर न्यायियों के अंधकार के दिन आए, उसके बाद सौल राजा आया। जब वो भी फेलियर रहा, प्रभु ने अपने मन का व्यक्ति दाऊद सिंहासन पर लाया, और दाऊद के टाइम काफी दाऊद ने जमीन को अपने निज भाग में, जो प्रभु ने प्रतिज्ञा दी थी, उन जमीनों को और इजराइल के बाउंड्रीज में लाना शुरू किया। लेकिन एक समय आया जब दाऊद के बेटे ने ही उसको भगा दिया, उसके निज भाग से, अबसलोम ने। लेकिन हम अबसलोम की कहानी जानते हैं, कैसे वो
मारा गया, अपने बालों से ही पेड़ पे लटकाया गया और फिर वो योआब के द्वारा मारा गया। और तब दाऊद वापस आता है अपने निज भाग में, और तब शायद ये भजन 61:5 वो कहता है, प्रभु तूने मेरी मन्नतें सुन ली है और तूने मुझे अपने लोगों का सा निज भाग दिया है। यहां पर वो अपने सिंहासन की बात नहीं कर रहा है, यहां पर वो उस निज भाग, वो इनहेरिटेंस जो प्रभु ने इज़राइल को या इब्राहिम को और उसके वंश को दिया था, इस बात से वो खुश है, इस बात से वो आनंदित है। निर्गमन 6 अध्याय की 8 आयत में प्रभु जब मूसा को तैयार करके भेजता है फिरौन के पास और उसको एश्योरेंस देता है, तो प्रभु क्या कहता है? निर्गमन 6 अध्याय की 8 आयत, और जिस देश के देने की शपथ मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा, मैं तो यहोवा हूं। इस बात को बार बार हम एम्फसाइज्ड वजन के साथ देखते हैं कि ये भूमि तुम्हारा निज भाग है, इनहेरिटेंस है। और इसलिए दाऊद भजन 61:5 में आनंद के साथ प्रभु कहता है, तूने मुझे अपने लोगों का सा निज भाग दे दिया है। देखिए दाऊद कितना प्रभु के इस निज भाग से, प्रभु के जो प्रतिज्ञा कोई बातें थी उससे प्रेम करता था। जब दाऊद को अब्सलोम ने भगा दिया तो जादोक जो याजक था वो वाचा का संदूक लेकर ही दाऊद के पीछे आ गया। दाऊद कहता है ऐसा मत कर। देखिए क्या कहता है, 2 सैमुएल 15 अध्याय और 25 आयत। तब राजा ने सादोक से कहा, परमेश्वर के संदूक को नगर में लौटा ले जा, वापस ले जा। यदि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो वो मुझे लौटाकर उसको यानी संदूक को और अपने निवास स्थान को भी दिखाएगा। प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर रही तो मैं वापस आ जाऊंगा, मैं जो निज भाग है वो मुझे वापस मिल जाएगा, है ना। वो सिंहासन के लिए नहीं कह रहा है, वो वाचा का संदूक और प्रभु के निवास स्थान के लिए कह रहा है। तो ये जो शब्द है इसको हम और जगह कहां का उपयोग किया गया है, इनहेरिटेंस या निज भाग। देखिए प्रभु का निज भाग क्या है ना। प्रभु का निज भाग क्या है? हमें तो जैसे मानो कोई गरीब परिवार है, एक गरीब बाप मर जाता है, वो अपने बच्चों के लिए शायद एक साइकिल रख जाए, एक झोपड़ी रख जाए, हो सकता है छोटा सा एक जमीन का टुकड़ा हो, तो वो बच्चों को निज भाग में मिल गया। बड़ा आदमी, अमीर आदमी कोई मर जाता है, वो अपने बेटों के लिए, बच्चों के लिए कोई महल और जमीनें और गाड़ियां और सोना और चांदी छोड़ जा सकता है, तो वो उनके बच्चों का निज भाग बन जाता है। लेकिन प्रभु का निज भाग क्या है? प्रभु क्या कहता है? पढ़ते हैं भजन 84 साम 94 और वर्स 5, 5वीं आयत। यहां भजन लिखने वाला प्रभु से प्रार्थना में कहता है, हे यहोवा, वे तेरी प्रजा को पीस डालते हैं, वो तेरे निज भाग को दुख देते हैं। तो वो क्या कहता है? प्रभु तेरी प्रजा तेरा निज भाग है, प्रभु की प्रजा उसका निज भाग है। प्रभु अपने लोगों को उसकी संपत्ति कहता है। और ये जब कहता है ना, प्रभु तेरी प्रजा को वो पीस डालते हैं, दुख देते हैं,
शत्रु जो हमला कर रहा था प्रभु के लोगों पर, इसलिए वो ऐसे प्रार्थना कर रहा है। प्रभु देख तेरे निज भाग को वो कैसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कैसा बर्ताव कर रहे हैं। तो वहां पर भजन लिखने वाला कोई योद्धाओं की और प्रधानों की और राजकुमारों की बात नहीं कर रहा था। अगली आयत देखो वो किसके बारे में बात कर रहा था। भजन 94:6, साम 94:6। वे विधवा और परदेसी का घात करते हैं और अनाथों को मार डालते हैं। है ना? प्रभु इनको भी या इनको ही विशेषकर अपना निज भाग समझता है। विधवा और परदेसी और अनाथ, योद्धा और राजकुमार और प्रधानों का नाम नहीं लिखा। प्रभु के लोग उसके लिए बहुमूल्य है। प्रभु के लोग प्रभु के लिए विशेष खजाना है। निर्गमन 19 अध्याय 4 और 5, एक्सोडस 19, 4 and 5, कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरे निज धन ठहरोगे। सब लोगों में से तुम ही मेरे निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है। तो प्रभु क्या कहता है कि तुम मेरे निज धन होंगे। इंग्लिश में लिखा यू शैल बी अ पेक्यूलियर ट्रेजर अनटू मी। एक सवाल आता है, जब प्रभु के लोग प्रभु के निज धन है और प्रभु इतना उनको प्रेशियस समझता है, तो मेरे और आपके लिए क्या है प्रभु के लोग? हम कितना प्रभु के लोगों को अहमियत दे पाते हैं, वो इंपॉर्टेंस दे पाते हैं। मत्ती 25 अध्याय की 40 आयत में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? मैथ्यू 25:40। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे ही साथ किया। जो भी भलाई तुमने मेरे किसी भी छोटे से छोटे भाइयों के साथ, भेड़ों के साथ किया, वो तुमने मेरे लिए की। दाऊद जो राजा था, वो किस चीज को प्राथमिकता देता था? भजन 16:3 में कहता है, साम 16:3, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य है और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। उसको ये नहीं था कि इस देश का राजा और उस देश का राजा और बड़े बड़े उसके इजराइल के प्रधानों को ही वो खुश रखता था। नहीं, कहता है पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य है और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। मेरी खुशी उन्हीं में है, उन्हीं के साथ है, क्योंकि वो प्रभु का निज भाग है। तो पहला जो हम निज भाग देखते हैं, प्रभु का निज भाग, और वो क्या है? प्रभु के अपने लोग, उसकी अपनी प्रजा। अब दूसरे कदम पे आते हैं, दूसरे स्टेप पे आते हैं या दूसरे पॉइंट पे आते हैं। भजन लिखने वाला भजन 119 और उसकी 111 में, साम 119 और वर्स 11 में, मैंने तेरी चेतौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया, क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण है।
Thy testimonies have I taken as an heritage forever, for they are the rejoicing of my heart. हिंदी में चेतौनियां लिखा है, इंग्लिश में टेस्टमनीज लिखा है ना? टेस्टमनीज, इसका क्या अर्थ है हम निर्गमन 31:18 से समझते हैं। एक्सोडस 31:18, जब परमेश्वर मूसा से सिनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां, साक्षी पत्र, यानी जिन दो पट्टियों पर प्रभु ने अपनी उंगली से 10 आज्ञाओं को लिखा था, है ना, उसको टेस्टिमनी कहा गया है ना। तो यानी प्रभु का वचन, आज्ञाएं, जिसमें प्रभु कहता है तू ऐसा करना, तू ऐसा ना करना, तू हत्या ना करना, तू चोरी ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू लालच ना करना, परंतु तू अपने, मतलब ये जो डूज है, अपने माता पिता का आदर करना, सबत का पालन करना, है ना, किसी और को यहोवा के जगह ना रखना, किसी मूरत या सूरत यहोवा की ना बनाना। तो इनको टेस्टमनीज कहा गया है, प्रभु की आज्ञाएं, है ना। केवल ये नहीं, और भी जो आज्ञा है उन सबको मिला के, ये हिंदी में चेतौनियां, ये भी सही वर्ड है, लेकिन सही और होगा टेस्टिमनीज या आज्ञाएं, साक्षी पत्र जो सच्चाई की साक्षी देती। तो भजन लिखने वाला क्या कहता है? मैंने तेरी आज्ञाओं को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है। कितनी सुंदर बात है। सोना चांदी जमीन के लिए नहीं कहता वो कहता है तेरी आज्ञाओं को, तेरी चितौनियों को मैंने अपना निज भाग कर दिया है, क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण है। तेरे वचन से मेरा हृदय आनंदित रहता है, संसारिक बातों से नहीं। वो तो अप डाउन होती रहती है, लेकिन तेरा वचन मेरे हृदय के आनंद का कारण है। और भजन 19:10 में दाऊद कहता है, साम 19:10, वे यानी प्रभु के वचन, उसकी आज्ञाएं, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। भजन 119:72 में इसी प्रकार से, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। साम 119:72। और सही होगा, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों सोनों और चांदियों से भी उत्तम है। इंग्लिश में मोर देन थाउजेंड्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। इतना वो प्रभु की व्यवस्था को प्रेशियस मानता था। आपके लिए क्या है, मेरे लिए क्या है प्रभु का वचन? कितना बहुमूल्य है। यहूदा स्कृति ने देहधारी परमेश्वर के वचन को 30 चांदी के सिक्के में बेच दिया, जो वचन देहधार कर आया था। अय्यूब कहता है 23:12 में, 23:12, जोब, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। इसका मूल अर्थ जो है वो कहता है, मैंने तेरे होठों के, तेरे मुख के वचन अपने जरूरी खाने से भी ज्यादा जरूरी समझे। I have esteemed the words of his mouth more than my
नेसेसरी फूड, हजारों सोने और चांदी से और मेरे जरूरी खाने से भी, भोजन से भी मैंने तेरे वचनों को ज्यादा बहुमूल्य समझा और अहमियत दी। मैं और आप कितना प्रभु के वचन से प्रेम रखते हैं, कितना उसको हम अपना निज भाग मानते हैं। भजन लिखने वाला कहता है, मैंने तेरी चेतावनियों को, तेरी आज्ञाओं को अपना निज भाग कर लिया। फिर हम तीसरे पॉइंट पे जाते हैं, भजन 127 और 3, Psalm 127 and verse 3। देख लड़के यानी बच्चे, चिल्ड्रन लिखा है यानी बच्चे, हिंदी में लड़के लिखा है। देख बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। बच्चे यहोवा के दिए हुए निज भाग है, हेरिटेज है, इनहेरिटेंस है। और इसमें यह माना जाता है कि यहां पर विश्वासी परिवार के लिए विशेष कहा जा रहा है ना, जो एक प्रभु के उपस्थिति के वातावरण में बड़े किए गए हैं, जो प्रभु को आदर करना सीखते हैं, उन बच्चों की बात होती है, जिनको प्रभु में अनुशासन सिखाया गया है, प्रभु के वचन की बातों को वो बच्चे मानते हैं, वो निज भाग ठहर जाते हैं, है ना। वो एक बहुत बड़ा एक धन बन जाते हैं। देखिए 1 कुरिन्थियों 7:14 में, 1 Corinthians 7:14, जहां पर पति पत्नी में से एक विश्वासी है, दूसरा विश्वासी नहीं है, और उनके बच्चे हैं। प्रभु क्या कहता है उनके बारे में? क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास ना रखता हो, वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती, पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे लड़के वाले अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र है। उसको कैसे समझे? यहां पर माँ बाप में से एक, माँ या बाप विश्वासी है, दूसरा नहीं है। लेकिन इसका अर्थ यह है कि जब परिवार में एक विश्वासी है, तो उस विश्वासी के कारण परिवार में एक पवित्र भूमि मिलती है, अलगाव की भूमि, सुसमाचार देने का मौका, एक गवाह का जीवन जीने का मौका, ताकि वो पति या पत्नी जो विश्वास नहीं करते, उनको उद्धार का मौका मिले और बच्चों को भी उद्धार का मौका मिले, है ना। यानी अर्थ यहां पर फोकस बच्चों पर है, विशेषकर दूसरे पर भी है जो विश्वास नहीं करता, जो जीवन साथी है उसका, कि एक सैंक्टिफाइंग इन्फ्लुएंस। पवित्र हमेशा अलगाव को दिखाता है, अलगाव ही अर्थ का अर्थ है, टू सेट अपार्ट। तो उस अविश्वासी पति या पत्नी को और बच्चों को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है उद्धार पाने के लिए, क्योंकि एक पति के उद्धार पाने से पत्नी का उद्धार नहीं हो जाता, ना एक पत्नी के उद्धार पाने से पति का उद्धार नहीं हो जाता, है ना। और ना माता पिता के उद्धार पाने से बच्चों का उद्धार हो जाता है। अगर वो जवाबदेही उम्र तक पहुंच गए, तो उन बच्चों को खुद उद्धार उनका होना जरूरी है ना। तो इसलिए यहां पर हम इस बात को देखते हैं, प्रभु कितना चाहता है कि बच्चे भी उद्धार पा जाए, और हर एक बच्चा प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धार करता करके ग्रहण करे। मलाकी 2:15 में, मलाकी चैप्टर 2 वर्स 15,
प्रभु कहता है, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? यानी पति और पत्नी को एक क्यों किया? इसलिए कि वे परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। He seeks a godly seed. ऐसे बच्चे जो पवित्र हो, जो प्रभु के योग्य हो। नीति वचन 22:6 में, प्रोवर्ब्स 22:6, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिससे उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। Train a child in the way he should go, he shall not forget it in his old age. जिस मार्ग में बच्चे को जाना है उसी की शिक्षा दे, ताकि बुढ़ापे में भी वो उससे ना हटे। तो प्रभु ने बच्चों को हमें निज भाग के रूप में दिया है कि आप अगर एटलीस्ट और किसी को प्रभु के पास ना ला पाओ, तो आपके घर में ही अपॉर्चुनिटी है कि बच्चों को प्रभु के पास ला सके, हमारे अपने बच्चे उद्धार पा जाए। तो ये एक और निज भाग है ना। पहला हमने देखा कि प्रभु का वचन, माफ करना, प्रभु का वचन जो हमारा निज भाग है। फिर हमने देखा हमारे बच्चे हमारा निज भाग है। तीसरा हम देखते हैं कि हमारी सुरक्षा हमारा निज भाग है ना। प्रभु हमें सुरक्षा देता है निज भाग के रूप में, एज एन इनहेरिटेंस। यशाया 54 और 17, आइज़ाया 54:17, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही निज भाग होगा। इनहेरिटेंस लिखा है, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की ये वाणी है। प्रभु कहता, कोई भी हथियार तेरे विरुद्ध जो बनाया जाएगा सफल नहीं होगा, है ना। हमें मन में डर हो सकते हैं, ये कुछ कर लेगा तो वो कुछ कर लेगा तो क्या होगा। मत घबराइए, इस प्रॉमिस को क्लेम कीजिए। हमें क्या पता शैतान कौन सा हथियार तैयार कर रहा है ना, लेकिन हम प्रभु की प्रतिज्ञा में सुरक्षित हो जाएं, उसकी प्रतिज्ञा में विश्वास से छिप जाएं। कहता है, जो तेरे विरुद्ध जबान भी उठाएंगे, है ना, तू उनको दोषी ठहराएगा। ना तेरे विरुद्ध हथियार सफल होंगे, लेकिन जो तेरे पीछे अपनी जबान चलाते हैं, जबान की तलवार चलाते हैं, मुंह से जहर उगलते हैं, तू उनको दोषी ठहराएगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये तेरा निज भाग है यहोवा की तरफ से। कितनी बड़ी बात है कि प्रभु हमें ऐसे सारे दोषों से आजाद रखता है और विजयी हमारी निश्चित करता है, हमें इसको निज भाग में देता है। आने वाले दिनों में प्रभु इज़राइल को भी ऐसे ठहराएगा। आज पूरी दुनिया उसके विरुद्ध बोलती है, पूरी दुनिया, है ना। मैंने ये देखा कि कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति सही होता है, दूसरा व्यक्ति उसके विरुद्ध काम करता है। तो पहले तो लगता है ये सही है, ये गलत है, लेकिन दूसरा करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है। फिर लोगों की दृष्टि में क्या होता है? अरे नहीं, ये तो दोनों झगड़ते रहते हैं। सही वाले को भी गलत समझा जाता है, और जो हमेशा गलत था अब वो थोड़ा सही समझा जाता है।
है ना। ऐसा ही इजराइल और पैलेस्टाइन के साथ हो रहा है, हमेशा वो लड़ते रहे हैं इजराइल के विरुद्ध। और अब इतना इतना एंटी यहूदी, एंटी सेमिटिज्म दुनिया में फैल गया है कि ऐसे सड़क पे चलते हुए टुच्चे लोग भी यहूदियों पे गाली गलौज करते हैं। कल या परसों ही मैंने एक छोटा सा न्यूज़ क्लिप देखा एक इजरायली न्यूज़लेटर में। तो एक आदमी कह रहा है, 3 यहूदी बैठे थे रेस्टोरेंट पे, कह रहा है मैं चाकू लेकर तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा। एक आदमी, एक यहूदी ऐसे 3 आदमी को उठा के फेंक देता। लेकिन ऐसे ऐसे इनको सुनना पड़ रहा है। लेकिन प्रभु वो दिन बहुत जल्दी ला रहा है जब इजराइल को फिर से ऊंचे पर ठहराएगा, उसको एस्टैब्लिश करेगा और यरूशलेम में होकर सब राज्यों पर राज करेगा। जब 1000 वर्ष का राज्य भरपूरी का प्रभु एस्टैब्लिश करेगा। कितने सारे लोग उठे, फिरौन उठा, हमान उठा, हेरोड उठा, हिटलर उठा। कहां गए वो लोग? कोई भी हथियार फाइनली सफल नहीं हुए, इजराइल को कोई मिटा नहीं पाया। लूका 10:19 में प्रभु कहता है, लूक 10:19, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। भजन 91 जो हम इस पैंडेमिक में क्लेम करते आए हैं, 4 आयत से, वे तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। परंतु अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्ट के अंत को देखेगा। इंग्लिश में है, तो अपनी आंखों से दुष्ट के प्रतिफल को देखेगा। रोमियो 16:20, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों के शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आपकी सुरक्षा आपका निज भाग है प्रभु की ओर से। नो वेपन, कोई हथियार सफल नहीं होगा। हर ऐसी जबान को तू दोषी ठहराएगा। फिर अगला, प्रभु क्या कहता है? अब एक प्रभु का निज भाग देखते हैं वापस। वहां पर हमने देखा था प्रभु की प्रजा उसका निज भाग है। यहां पर प्रभु अपने मंदिर के लिए कहता है। यिर्मयाह 12 अध्याय और 7 आयत। यिर्मयाह 12:7, जरमाया 12:7, मैंने अपना घर छोड़ दिया, ये प्रभु कह रहा है, उसके लोगों की अनआज्ञाकारिता के कारण, उसके लोगों के ढीठ हो जाने के कारण मैंने अपना घर छोड़ दिया, अपना निज भाग मैंने त्याग दिया है। मैंने अपना प्राण प्रिया को शत्रु के वश में कर दिया। प्राण प्रिया यानी इस घर से मैं इतना प्यार करता था, ये मेरा अपना निज भाग के समान था। प्रभु कहता मैंने त्याग दिया। लेकिन शुरुआत में यही घर, यही मंदिर प्रभु अपना मानता था। सुलेमान को प्रभु ने क्या कहा? पहला राजा 9:3 में, 1 किंग्स 9:3, और यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है उसको मैंने सुना है। यह जो भवन तूने बनाया है उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रखकर उसे पवित्र किया है, और मेरी आंखें और मेरा मन नित्य वही लगे रहेंगे। प्रभु कहता मेरी आंख और मेरा मन इस भवन में लगा रहेगा।
लेकिन जब प्रभु के लोगों ने प्रभु को त्याग दिया तो प्रभु ने उस भवन को ही उखाड़ के फेंक दिया। नबूकदनेस्सर आ और ले जा। नए नियम में कौन सा मंदिर है, कौन सा पवित्र स्थान है? इफिसियों 2 अध्याय 20 से 22, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। कलीसिया अब प्रभु का मंदिर है, मैं और आप उसके पत्थर हैं, और ये मंदिर प्रभु का निज भाग है। मैं और आप प्रभु के निज भाग है। पौलुस कहता है इफिसियों के प्राचीनों को, प्रेरितों 20:28 में, एक्ट्स 20:28, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। परमेश्वर की कलीसिया जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। पुराने नियम की मंदिर पर तो प्रभु की आंखें और सिर्फ मन था, लेकिन नए नियम में, नए नियम का मंदिर, नए नियम की कलीसिया को उसने अपने खून से खरीदा है। यूहन्ना 13:1 में लिखा है, प्रभु ने अपने शिष्यों से प्रेम किया और आखिर तक प्रेम किया। जब प्रभु अपने मंदिर को प्रेम करता है तो मैं और आप उस मंदिर से, प्रभु की कलीसिया से कितना प्रेम रखते हैं। दाऊद भजन 27:4 में कहता है, साम 27:4, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। एक ही वर मैंने यहोवा से मांगा है, एक ही मन्नत या एक ही प्रार्थना, एक ही चीज प्रभु से मांगी है कि प्रभु तेरे भवन में बना रहूं, तेरी सुंदरता को देखता रहूं, तेरी इच्छा को जानता रहूं। भजन 63 में जब दाऊद को वो मारे मारे भागा फिर रहा था जंगलों में, तो भजन 63 1 और 2 में, साम 63 1 and 2, हे परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर। मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। सूखी भूमि में, गर्म भूमि में, रेगिस्तान जैसे इलाके में, जब वो यहूदा के जंगली स्थानों में था, वो डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान का एरिया है, कहता है कि यहां पर तो सूखी भूमि है, लेकिन मेरा प्राण तेरा प्यासा है, मेरा प्राण तेरा प्यासा है। तेरी सामर्थ और तेरी महिमा देखना चाहता है, जैसे मैं पवित्र स्थान में पहले देखता था। ये नहीं कहता है मेरा सिंहासन कहाँ है, मेरा मुकुट कहाँ है, मेरा ऐशो आराम कहाँ है, ये सब नहीं कहता। वो कहता प्रभु मैं तो तेरा प्यासा हूं और तेरी सामर्थ और तेरी महिमा जैसे पवित्र स्थान में देखता हूं। ये नहीं कि जैसे युद्ध के मैदान में देखता हूं, जैसे पवित्र स्थान में देखता हूं प्रभु मैं देखना चाहता हूं। तो प्रभु का निज भाग उसका मंदिर है, उसकी कलीसिया है। मेरे और आपका क्या है? दाऊद का तो हमने देखा। बहुत जल्दी अब खत्म कर रहा हूं। अब जब हम नए नियम में देखते हैं, हमने ज्यादातर पुराने नियम के निज भाग देखे, प्रभु का निज भाग देखा, भजन लिखने वाले का और प्रभु के लोगों का निज भाग देखा। आज प्रभु हमें क्या निज भाग प्रॉमिस करता है?
कुलुस्सियों 1:12, कोलोशियंस 1:12। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो, संभागी हो। ये मिरास वही चीज है, निज भाग, इनहेरिटेंस, जो माँ बाप से मिलता है, लेकिन यहां पर हमें प्रभु से मिला है मिरास। कहता है हम इस मिरास के संभागी है, सहभागी है। प्रभु के संतों को जो ज्योति में है उनको मिरास मिला है। इस मिरास का डिस्क्रिप्शन कैसा है, वर्णन कैसा है? पहला पत्र से 1:4, 1 पीटर 1:4, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, है ना। संसारिक नहीं है ये, सोना चांदी नहीं है, है ना, संपत्ति और जमीन नहीं है। ये एक अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास है। ये वो अनंत जीवन है जिसमें हम प्रवेश करेंगे। मिल तो हमें गया ही है, लेकिन हम उस महिमा में प्रवेश करेंगे, उस नए यरूशलेम में, उस पिता के घर में, है ना, जो हमारे सोच समझने से भी बहुत बढ़कर है। आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ा क्या कुछ परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया है जो उससे प्रेम रखते हैं। क्या गारंटी है कि हमें मिरास मिलेगी? गारंटी क्या है? इफिसियों 1:14, है ना, इफिसियों 1:14 में प्रभु कहता है कि तुम्हारे मिरास का बयाना पवित्र आत्मा है। 13 और 14 पे एक साथ पढ़ सकते हैं बाद में, कि जो हमें मिरास मिला है उसका बयाना, उसका डिपॉजिट, उसका एडवांस कह सकते हैं, वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आज विश्वासी के जीवन में आकर वास करना शुरू कर दिया जिस दिन से उसका उद्धार हुआ। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, वो मिरास अद्भुत है। और आखिर में प्रभु ने हारून को क्या कहा? गिनती 18 और 20, गिनती 18 और 20, नंबर्स चैप्टर 18 वर्स 20। फिर यहोवा ने हारून से कहा, इजराइलियों के देश में तेरा कोई भाग ना होगा और ना उनके बीच तेरा कोई अंश होगा। उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूं। जो प्रभु की सेवा कर रहे थे, हारून और उसका घराना, जो सबसे करीब प्रभु के रहते थे, जिनके तंबू मिलाप वाले तंबू से सबसे करीब रहते थे, प्रभु कहता है तेरी कोई इज़राइल में, तुमको मैं ऐसे जमीन नहीं दूंगा, तुम्हारा भाग नहीं होगा कोई। बाकियों के लिए चिट्ठी डाल डाल के भाग मिला उनको। प्रभु हारून से कहता है कि तुम्हारे लिए जो भाग है वो मैं हूं, है ना, तुम्हारा भाग और तुम्हारी मिरास मैं हूं। कितनी बड़ी बात है। यहोवा स्वयं मेरे और आपका भाग है। The Lord is my part and the Lord is my inheritance. दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। लास्ट थॉट, जब दाऊद लौट कर आया अपने निज भाग में, जब अब्सलोम ने उसके साथ धोखा किया था, तो अब्सलोम के मारे जाने के बाद जब दाऊद लौट कर आता है तो पूछता है मेफीबोशेत कहाँ है? क्योंकि मेफीबोशेत के सेवक जीबा ने झूठ बोलकर दाऊद के कानों को जहर से भर दिया था और दाऊद ने उसकी बात मान ली थी, उसको वेरीफाई नहीं किया। और जब दाऊद मेफीबोशेत से मिलता है, जिस पर दाऊद ने बहुत अनुग्रह किया था, परमेश्वर की दया उसको दिखाई थी, तो मेफीबोशेत पूछता है तू क्यों नहीं आया मेरे साथ? तो
तो मेफीबोशेत बताता है, तू जानता है मैं लंगड़ा हूं और जीबा ने मेरे साथ धोखा किया, मुझे नहीं ले गया साथ में। तो दाऊद को लगा मेफीबोशेत जमीन के बारे में, संपत्ति के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि मैंने जीबा को दे दिया था। दाऊद कहता चल तुम लोग बांट लेना। तो मेफीबोशेत क्या कहता है, दूसरा सैमुएल 19:30, 2 सैमुएल 19:30। मेफीबोशेत ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुशल क्षेम से अपने घर आया है, इसलिए सीबा ही सब कुछ ले ले। मेफीबोशेत कहता है, हे राजा तू घर आ गया सुरक्षित, मेरे लिए यही बहुत है, मेरे लिए तू ही बहुत है, जीबा को ले जाने दे सारी जमीन, मेरे लिए तो राजा ही काफी है। कितनी सुंदर बात है, अगर आप कह सके, मैं कह सकूं, प्रभु तू ही मेरा भाग और तू ही मेरा मिरास है। तू ही मेरा भाग और तू ही मेरा मिरास है। कंक्लूजन में हमने क्या क्या विचार देखे। दाऊद शुरुआत में कहता है, प्रभु तूने अपने लोगों का सा निज भाग मुझे दिया है, जब प्रभु उसको लौटा कर आया। परमेश्वर के लोग परमेश्वर का निज भाग है। परमेश्वर का वचन मेरा और आपका निज भाग है। तेरी चेतौनियों को मैंने अपना निज भाग बना दिया। हमारे बच्चे हमारा निज भाग है। यहोवा की ओर से वो हमारा निज भाग है। हमारी सुरक्षा सारे हत्यारों से और बुरी जबानों से, हमारी सुरक्षा हमारा निज भाग है। प्रभु का मंदिर प्रभु का निज भाग है। दाऊद कहता है, मैं इसी में बना रहूं। अनंत जीवन हमारी मिरास है, निज भाग है। उसकी गारंटी पवित्र आत्मा की उपस्थिति जो हमारे अंदर वास करता है। और आखिर में यहोवा खुद, प्रभु यीशु मसीह खुद, जिसने मुझसे प्रेम किया, मेरे लिए अपने आप को दे दिया, वो मेरा और आपका निज भाग है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दें और हम अपने निज भाग में आनंदित रहें और प्रभु यीशु मसीह को आदर और महिमा देते रहें। प्रभु अपने वचन पर आशीष दें।